हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास सेवन्थ का चैप्टर 6 दैट इज नंबर प्ले का पेज नंबर 137 का फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है यूजिंग द जनरलाइज्ड फॉर्म फाइंड द मैजिक स्क्वायर इफ सेंटर नंबर इज 25। ठीक है, हम लोग को जनरलाइज फॉर्म, एक मैजिक स्क्वायर का जनरलाइज फॉर्म हम लोगों ने सीखा था ना प्रीवियस क्लास में। ये होता है हमारा जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता, नहीं आया मैंने ये जनरलाइज फॉर्म कैसे निकाला, तो आपको प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, मैजिक स्क्वायर या फिर ये ग्रिड वाला जो टॉपिक है उस वाले वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन करके रखा है ये कैसे आया। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोले, इस मैजिक, ये जो जनरलाइज फॉर्म है इसको यूज करके आई हैव टू मेक द सेंटर ऑफ दैट मैजिक स्क्वायर 25, और वैसा मुझे एक मैजिक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ये मेरा स्क्वायर है, मान लेते हैं इसी स्क्वायर को मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और ये एम को मिटा देता हूँ। लेट्स से इसको मिटा देता है। ठीक है, इस बार मुझे सेंटर में क्या रखना है, सेंटर में मेरे को 25 रखना है। ठीक है, सेंटर में क्या रखना है, 25 रखना है। सो सेंटर में अगर 25 आ गया, इसका मतलब मेरा एम का वैल्यू क्या आ गया, एम इज 25। एम इज 25 है ना, मुझे क्या बोला, सेंटर वैल्यू, सेंटर नंबर 25। अब एम इज 25, उसके बाद इसका राइट साइड वाला नंबर क्या होता है, एम प्लस टू, विच इज 25 + 2, है ना। एम प्लस टू वुड बी 25 + 2 विच इज 27, मतलब ये वाला राइट साइड वाला नंबर 27 हो जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड वाला नंबर m-2 है, सो m-2 क्या हो जाएगा, 25 - 2 विच इज 23, ये हो जाएगा मेरा 23। ठीक है, तो वैसे ही m+1 मतलब 25 + 1 26, ये वाला हो जाएगा 25 - 1 विच इज 24, फिर ये वाला हो जाएगा m, ये वाला m-3 मतलब 25 - 3 22, फिर ये m+3 25 + 3 27 25 26 27 28, है ना, ये 28 बन जाएगा। फिर ये 25 है तो ये m-4 विच इज 25 - 4 विच इज 21, फिर ये 25 है तो 25 + 4 विच इज 29। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट मैजिक स्क्वायर विथ जनरलाइज फॉर्म। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टर्म्स ऑफ एनी रो कॉलम और डायगोनल। ठीक है, यहाँ पे ऑफ मैजिक स्क्वायर होना चाहिए, ऑफ मैजिक स्क्वायर एक आना चाहिए ना। तो एक मैजिक स्क्वायर का व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट वी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टर्म्स ऑफ एनी रोज एंड एनी कॉलम, एनी कॉलम और डायगोनल। ये मैजिक स्क्वायर भी नहीं, ये मतलब आंसर इन क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ऑफ, यहाँ पे आगे आना चाहिए ऑफ जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड मैजिक स्क्वायर, है ना। जनरलाइज्ड मैजिक स्क्वायर का अगर मैं सारे, हर एक रो, है ना, एक एक रो या फिर एक एक कॉलम या फिर डायगोनल्स को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलता है, तो करके देखते हैं। जैसे कि इस रो का क्या मिल रहा है, m+3, है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, m+3 प्लस में तो m-4 लिख लेते हैं, m-4 लिख लेते हैं, प्लस m+1। अगर इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो m+m+m तो 3m हो गया, और +3 - 4 + 1 0 हो गया, तो हम लोग को 3m मिलता है। सेम में इस रो का क्या होगा, ये वाला रो का, तो यहाँ पे फिर से m-2 प्लस m प्लस m+2, अब +2 - 2 गया, m+m+m, यहाँ पे भी 3m ही मिला। वैसे सिमिलरली इसके भी सारे रोज को नंबर को ऐड करोगे तो आपको m-1 प्लस m+4 प्लस m-3, m+m+m 3m होता है, और ये +4 - 3 - 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3m 3m 3m। तो ऐसे भी आप सबको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे भी 3m ही मिलेगा। वर्टिकली ऐसे कॉलम में इसको भी ऐड करोगे तो आपको 3m ही मिलेगा। फिर इनको भी सारे को ऐड करके देखोगे तो आपको 3m ही मिलेगा। ठीक है, आपको डायगनल भी चेक करोगे तो डायगनल भी आपको, ये वाला डायगनल में भी 3m मिलेगा, फिर ये वाले डायगोनल में भी आपको 3m ही मिलेगा। आपको हर जगह आंसर 3m ही आने वाला है। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि ये जो तीनों नंबर का जो सम होता है ना, यहाँ पे देखो ये m है, यहाँ पे m+2 m-2 है। ठीक है, तो ऐड कर दोगे तो ये +2 - 2 कैंसिल हो जाता है, 3m दे देता है। ठीक है, ऐसे आप सोच सकते हो। चलिए, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला राइट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू एवरी टर्म इन जनरलाइज फॉर्म। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ए में मुझे जनरलाइज फॉर्म लेना है, और जनरल फॉर्म में जो भी नंबर्स है उसमें 1 1 ऐड करके मुझे वापस से जो भी बनता है मुझे वो लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे m+3 है तो इसके साथ मुझे 1 ऐड करके यहाँ पे लिखना है, m+3 + 1 क्या हो जाएगा, m+4 हो जाएगा, है ना।
वैसे यहाँ पे m माइनस फोर, यहाँ पे +1 करके लिखना है, m माइनस फोर प्लस वन वुड बी m माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पे m+1 है, यहाँ पे +1 करके लिखना है तो m+2 बन जाएगा ये, m+2। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे m-2 है, यहाँ पे +1 करके लिखना है तो ये बन जाएगा m-1। यहाँ पे m है तो +1 करके लिखना है तो m+1 यहाँ पे आ जाएगा, m+1। सिमिलरली m+2 है तो +1 करके लिखूंगा तो m+3 बन जाएगा। यहाँ पे m-1 है, +1 कर दूंगा तो m ही बन जाएगा, है ना। यहाँ पे m+4 है, +1 कर दूंगा तो m+5 बन जाएगा। यहाँ पे m-3 है तो प्लस कर दूंगा तो m-2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया ए। अब करते हैं बी। अब यहाँ पे बी में बोला डबल एवरी टर्म इन द जनरल फॉर्म। इस बार मुझे सारे टर्म को डबल करना है तो इसको इंटू टू करना है। 2 इंटू तो m+3 क्या हो जाएगा, 2m+6 हो जाएगा, 2m+6 हो जाएगा, है ना। फिर इस टर्म को इंटू टू करूंगा तो 2m-8 हो जाएगा। इस टर्म को 2 करूंगा तो 2m+2 हो जाएगा। इस टर्म को इंटू टू करूंगा 2m-4 हो जाएगा। फिर इस टर्म को इंटू टू करूंगा तो 2m बन जाएगा। फिर इस टर्म को इंटू टू करूंगा तो 2m+4 बन जाएगा। इस टर्म को मैं इंटू टू करूंगा तो 2m-2 बन जाएगा। इसको इंटू टू 2m+8 बन जाएगा। फिर इसको इंटू टू करूंगा तो 2m-6 बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर हुज मैजिक सम है 60। ठीक है, एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाना जिसका मैजिक सम क्या हो, 60 हो। अब देखो ये एक मेरा जनरलाइज्ड मैजिक स्क्वायर है ना। तो इसका सम क्या है, सारे डायगोनल्स या फिर क्या बोलते हैं सारे रोज एंड सारे कॉलम्स का सम क्या है, उसी को हम लोग मैजिक सम कहते हैं ना। तो इसका मैजिक सम क्या है, देखो सबको ऐड अगर कर दे m+3 प्लस m-4 प्लस m+1, तो मुझे सारा सबको सम करते 3m मिल जाता है। इसका मतलब ये जनरलाइज्ड स्क्वायर जो है इसका मैजिक सम क्या है, 3m। ठीक है, अब मुझे ऐसा मैजिक स्क्वायर बनाना है जिसका मैजिक सम कितना हो, 60। मतलब एक मैजिक स्क्वायर का जो जो जनरलाइज्ड मैजिक स्क्वायर है उसका मैजिक सम होता है 3m। अब मुझे एक अपना एक मैजिक स्क्वायर बनाना है जिसका मैजिक सम हो 60। तो क्या इससे मुझे m का वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं क्या करूंगा 3m इक्वल्स टू 60 रख दूंगा तो मुझे m कितना मिल जाएगा, 60/3 विच इज 20। तो मुझे m का वैल्यू क्या मिला, मेरा नया जो मैजिक स्क्वायर उसका m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, अब अगर m का वैल्यू 20 हो जाएगा तो इसका मैजिक सम क्या हो जाएगा, 3m होता है विच इज 60 हो जाएगा। सही है, अब m का वैल्यू 20 मिल गया। अब बस यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर दो, बीच में आता है m मतलब 20 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसके राइट में आता है m+2 मतलब 20+2 यहाँ पे 22 आ जाएगा। लेफ्ट में आता है 20-2 तो 18 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसके ऊपर में आता है m-4 मतलब 20-4 16 आ जाएगा। इधर पे m+1 आता है मतलब 20+1 21। इधर पे m+3 मतलब 20+3 23। ठीक है, फिर नीचे पे आता है m+4 मतलब 20+4 हो जाएगा 24। इधर पे आता है m-3 मतलब 20-3 17 आ जाएगा। फिर इधर पे आता है m-1 मतलब 20-1 19 आ जाएगा। सो एक ये ऐसा मेरा मैजिक स्क्वायर होगा जिसका मैजिक सम क्या होगा, 60 होगा। चेक कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर लो, 23 + 16 + 21। ये करने पे आपको 60 आ रहा है, बिल्कुल सम 60 आ रहा है। ऐड करके देखो तो 60 आएगा। इन सबको भी ऐड करोगे तो भी 60 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज माई मैजिक स्क्वायर जिसमें मैजिक सम क्या है, 60 है। चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला इज इट पॉसिबल टू गेट अ मैजिक स्क्वायर बाय फिलिंग 9 नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या हम लोग ऐसा मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं बाय फिलिंग 9 नॉन कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब नंबर्स कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, ऐसे नंबर्स को यूज करके हम लोग क्या मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि ये मान लो ये एक मेरा मैजिक स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 9 तक कंसेक्यूटिव नंबर्स यूज करा है। ठीक है, अब मान लो मैं क्या करता हूँ, एक नया मैजिक स्क्वायर क्रिएट करता हूँ। इस बार क्या कर दूंगा, सारे नंबर को इंटू 2 कर दूंगा, है ना। तो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 18। ये वाला नंबर को इंटू 2 करूंगा तो 8 × 2 16 हो जाएगा, है ना। 3 × 2 6 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 1 × 2 2, 5 × 2 10, 9 × 18, 6 × 2 12, 7 × 14, 2 × 4। तो ये जो मेरे को नया मैजिक स्क्वायर मिला तो यहाँ पे तो कोई कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, है ना, ये सारे ऑल्टरनेट नंबर्स है।
फिर भी क्या मैजिक स्क्वायर बनाता है? बिल्कुल बनाता है। ठीक है, सारे मैजिक सम चेक कर लो। देखो दिस, आप इन सबको ऐड करोगे तो 30 मिलेगा, इस रो को इस रो में ऐड करोगे तो फिर भी 30, फिर से इस वाले रो को फिर से ऐड करोगे तो भी आपको 30 ही मिलेगा। 20 30 बिल्कुल। और वैसे ही सारे कॉलम्स को ऐड करोगे तो आपको 30 30 30 ही मिलेगा। ठीक है, तो पॉसिबल है बिल्कुल। इस बार 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको मैजिक स्क्वायर मिलेगा। 8 इंटू 3 24, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, 3 15, 9 इंटू 3 27, 6 इंटू 3 18, 7 इंटू 3 21, 2 इंटू 2 3 6। ठीक है, तो ये भी आपका मैजिक स्क्वायर ही बनेगा। सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 33 प्लस 12, 35 मिलेगा क्या? 45, सॉरी, हाँ ये 45, मैजिक सम 45, इसमें भी सबको ऐड करोगे तो भी आपको 45 ही मिलेगा, है ना। वैसे इसमें भी 45 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम लोगों ने नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे यूज करके हम लोग मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। लिख देना, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ये एग्जाम्पल दिखा देना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.4, दैट इज नेचर फेवरेट सीक्वेंस द वेरांका फिबोनाची नंबर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।